जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली में बनने वाला सबसे भयंकर योग के विषय में मित्रों। यूँ तो जन्म पत्रिकाओं में मित्रों कई प्रकार के योग होते हैं, उन्हीं में से एक सबसे ज़्यादा घातक योग है जिसका नाम है पिशाच योग। जिंदगी को नरक बना देता है मित्रों ये पिशाच योग। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे पिशाच योग के निवारण के विषय में, किस प्रकार से आप पिशाच योग से मुक्त हो सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, पिशाच योग कब बनता है जन्म पत्रिका में, किन ग्रहों की युति से बनता है, किन ग्रहों की दृष्टि से बनता है, क्या इसका प्रभाव होता है जीवन काल में। मित्रों, यूँ तो जन्म पत्रिका में कई प्रकार के शुभ योग भी होते हैं, जैसे गजकेसरी योग, अष्टलक्ष्मी महायोग, नीच भंगराज योग, बुध आदित्य योग, ये कई प्रकार के योग होते हैं। किंतु जब जन्म पत्रिका में मित्रों पिशाच नामक योग का निर्माण होता है तो अच्छे खासे शुभ योगों को ये भंग कर देता है। इसलिए अपनी जन्म पत्रिका में मित्रों जितना जल्दी हो पिशाच नामक योग का निवारण किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अवश्य करवाना चाहिए। ये कब बनता है और कैसे इसका निवारण हो सकता है मित्रों, इसकी सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। और इसका पूरा लाभ अगर आपको उठाना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको ध्यान से सुनना होगा। मित्रों, आधुनिक युग में ज्योतिष एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। बहुत सारे पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित विद्वान लोग इसे पाखंड और अंधविश्वास की संज्ञा देकर इसकी अपमानजनक आलोचना करने में गर्व महसूस करते हैं। वे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को जनसाधारण में अंधविश्वास फैलाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाला बताते हैं, किंतु इस प्रयास से वे विस्मरण कर जाते हैं कि हमारे प्रत्येक ऋषियों ने इस संसार की नश्वरता का उपदेश दिया है और बताया है कि इस संसार में क्षणभंगुर जीवन में धर्म और न्याय के साथ उपसर्जित किया हुआ धनी भोग योग होता है। मित्रों, जो लोग जीवोपार्जन के लिए भी अधर्म, अनीति या प्रपंच का सहारा लेते हैं वे इस लोक में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के पश्चात भी अधम स्थिति में पहुंच जाते हैं। भला ऐसे लोग अपने लाभ के लिए प्रपंच क्यों रचने लगे। मित्रों, आधुनिक युग में यदि इस नाम पर कुछ लोग प्रपंच रच रहे हैं तो यह उनका दोष है। इसके लिए शास्त्र को ही पाखंड कैसे कहा जाता है। मित्रों, वस्तुतः आज एक परंपरा चल पड़ी है कि बिना जाने, बिना पढ़े, बिना समझे आलोचक बन जाओ। इससे प्रसिद्धि मिलती है और अनेक मूर्ख एवं अज्ञानी लोग विद्वान बनकर समाज को धोखा देने लगते हैं। इसका एक कारण और भी है। आज के पढ़े लिखे लोगों का एक बड़ा वर्ग ये मानने लगा है मित्रों कि विज्ञान केवल वही है जो पश्चिमी भौतिक विज्ञान के नाम पर आधुनिक युग में यंत्र आदि के निर्माणों में क्रियाशील है। जो इस विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार समझ में नहीं आ रहा है वह पाखंड है, झूठ है। उनकी कल्पना में भी नहीं आ रहा है कि विज्ञान का कोई अन्य रूप भी हो सकता है। भारतीय ज्योतिष तंत्र, आध्यात्म, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि में निहित विज्ञान को वे इसलिए पाखंड बताते हैं। विडंबना यह है कि वे सब बिना समझने का प्रयत्न किए हुए करते हैं। मित्रों, भारतीय प्राचीन विद्याओं में जिस विज्ञान का समावेश है वह इस आधुनिक विज्ञान का परम पितामह है। इस विज्ञान के सिद्धांतों के प्रमाण यंत्र तंत्र प्रकृति में फैले हुए, परंतु हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम अपने अमूल्य रत्नों से भरे इस खजाने से अनभिज्ञ हैं। मित्रों, ज्योतिष का सृष्टि सिद्धांत क्या है। प्राचीन भारतीय विज्ञान के अनुसार यह सृष्टि 9 प्रकार की तरंगों से उत्पन्न हुई है, जिसकी उत्पत्ति एक ऐसे अव्यक्त तत्व से हुई है जिसमें भौतिक गुण नहीं पर
वह परम सूक्ष्ममय, तेजोमय, सर्वशक्तिमान एवं अत्यंत विलक्षण है। इसे वैदिक ऋषियों ने शून्य की संज्ञा दी है। इस शून्य का अर्थ भौतिक गुणों एवं अस्तित्व से शून्य है। इन्हीं तरंगों के आपसी संयोग से करोड़ों अरबों प्रकार के तरंगों की उत्पत्ति होती है मित्रों, और इसी से सृष्टि का विकास होता है। भारत की सभी प्राचीन विद्याएं इन तरंगों के विज्ञान पर ही आधारित हैं। यहाँ तक कि मित्रों धर्म भी इसी पर आधारित है। यह तरंगे सुपरसैनिक सूक्ष्म तरंगे हैं जिनकी अनुभूति प्रयोग में ही होती है। इसे साधारण ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभूत नहीं किया जा सकता मित्रों। आधुनिक विज्ञान के यंत्रों की पकड़ से भी अभी ये दूर हैं, पर एक समय ऐसा जरूर आएगा मित्रों जब यह विज्ञान भी इन तरंगों की उपस्थिति को अनुभूत करेगा और तब सभी अज्ञानियों के अज्ञान का नाश हो जाएगा। मित्रों ज्योतिष के 9 ग्रहों का रहस्य क्या है? प्राचीन भारतीय विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड में 9 मुख्य बिंदु हैं जहां से 9 प्रकार की उपयुक्त तरंगें निकलती हैं और इसे ब्रह्मांड के अन्य बिंदुओं की उत्पत्ति होती है जिन्हें हम सितारों के रूप में जानते हैं। फिर इन प्रत्येक सितारों से इस प्रकार बिंदु बनते हैं और उन 9 बिंदुओं से फिर अनेक बिंदुओं का निर्माण होता है मित्रों। इस प्रकार यह ब्रह्मांड उन्हीं 9 तरंगों को उत्सर्जित करने वाले बिंदुओं की जटिल माया जाल है मित्रों। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी इकाई नहीं जिनमें से ये 9 बिंदु न हों। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है मित्रों कि ये 9 बिंदु मुख्य हैं। इन 9 के संयोग से इकाई में करोड़ों अरबों बिंदु बनते हैं। इनमें बड़े छोटे होते हैं। किसी इकाई के सभी बिंदु उस बड़ी इकाई के 9 बिंदुओं से प्रभावित होते हैं जिसमें वह इकाई स्थित होती है मित्रों। जैसे हम सौरमंडल की एक इकाई हैं तो सौरमंडल के 9 बिंदुओं का प्रभाव हम पर पड़ेगा और हमारे 9 बिंदुओं से तरंगों के उत्सर्जन की गति प्रभावित होती है। किसी व्यक्ति या इकाई की समस्त प्रकृति गुण प्रवृत्ति इन तरंगों के समीकरण पर ही निर्भर करती है। इसलिए जब सौरमंडल में परिवर्तन होगा तो हम में भी परिवर्तन अवश्य होगा और हमारी प्रवृत्ति एवं सोच तक परिवर्तित हो जाएगी। हमारी गतिविधि एवं क्रिया परिवर्तित हो जाएगी मित्रों। सबसे पहले मित्रों किसी भी योग को अगर बताना है तो उसके सिद्धांतों, उसके रहस्य में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मित्रों ज्योतिष का गोपनीय रहस्य क्या है? ज्योतिष के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आधुनिक युग में कार्यरत विद्वान ज्योतिषाचार्यों के भी ज्ञान में नहीं है। इसका कारण यह है मित्रों कि उन्होंने शास्त्रों को वहीं तक समझने का प्रयत्न किया है जहां तक फल गणना के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस शास्त्र के सिद्धांतों के महाविज्ञान को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया है। आजकल यह समझा जा रहा है कि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति सौरमंडल के ग्रहों के आधार पर हुई है, पर यह एक भारी भ्रम है मित्रों। वस्तुतः सौरमंडल के ग्रहों का नामकरण ही इन 9 तरंगों, 9 ग्रहों के वैज्ञानिक सिद्धांत पर किया गया है। इसी कारण ज्योतिष के बारे में भ्रम फैला हुआ है। आलोचक कहते हैं कि ना तो सूर्य ग्रह है ना चंद्रमा, फिर ज्योतिष में इसका उल्लेख क्यों है? राहु और केतु भी कोई ग्रह नहीं है, फिर भी इनका उल्लेख क्यों है? ज्योतिष आचार्यगण इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते। वस्तुतः ज्योतिष के 9 ग्रह, योग के 9 चक्र, 9 की संख्या की उत्पत्ति का आधार एक ही है। 9 निधि, 9 देवियाँ, 9 रातों की नवरात्रि, 9 मुख्य देवता, 9वां आकाश, सत्य को आवारित करने वाले 9 पर्दों की उत्पत्ति सूत्र एक ही है। 0 से 9 तक की संख्या की उत्पत्ति भी इसी सूत्र से हुई है मित्रों। इसी से अनंत की शाखाएं बनती हैं। इसी प्रकार 0 से 9 तक के तरंगों से इस ब्रह्मांड में अरबों अरब रूपों का अवतरण हो रहा है मित्रों। हमारे ऋषियों ने सौरमंडल के ग्रहों की पहचान भी उनके तरंगों की प्रवृत्ति के आधार पर इसी प्रकार की है और उनकी प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया गया है। ये 9 प्रकार के ग्रह हमारे अंदर भी हैं और प्रवृत्ति के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों की शक्ति के अनुसार अपनी शक्ति को बदलते रहते हैं, क्योंकि
हम सौरमंडल में ही हैं और हमारी उत्पत्ति इसी के तरंगों के योग से होती है मित्रों। कुल मिलाकर मित्रों, ज्योतिष एक यथार्थ सत्य पर टिका है, ना कि कोई भ्रम करने वाला शास्त्र है। मित्रों, वेद का 6वां अंग है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी बताया गया है। इसीलिए मित्रों कहा जाता है यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जो चीज़ आप ब्रह्मांड में देख रहे हैं वही इस मानव शरीर पर विद्यमान है, इस पिंड रूपी मानव अंग पर विराजमान है। 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, नवग्रह, 24 घंटे अलग अलग अंगों में विराजमान रहते हैं मित्रों, जिस प्रकार तारों से भरे आसमान को देखते हैं एवं जितना भी आज आधुनिक विज्ञान के यंत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है वह इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। इसकी विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जो तारे हमें दिखाई पड़ते हैं उनसे ही प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लगते हैं, जबकि ब्रह्मांड का लाखों गुणा हिस्सा हमारी अनुभूति में ही नहीं है। इनमें प्रत्येक तारा एक सूर्य है और हमारा सूर्य एक लघु तारा है मित्रों। आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं जान पाया कि ग्रहों की उपस्थिति केवल हमारे ही सूर्य में है या अन्य तारों में भी ग्रह हैं, परंतु भारतीय प्राचीन विज्ञान का कथन है कि तारों के अपने अपने ग्रह हैं, बिना ग्रह के कोई तारा नहीं है मित्रों। क्योंकि एक बात अवश्य जान लें आप लोग, ऊर्जा बिंदुओं के कोई सर्किट बन ही नहीं सकता। अकेले नाभिक अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकता। प्राचीन भारतीय ऋषियों के अनुसार यह ब्रह्मांड एक परमाणु से उत्पन्न होकर विस्तार करता जा रहा है और ऐसे परमाणुओं को उत्सर्जित करता जा रहा है जिससे इस अखिल ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है और एक से अनेक होता जा रहा है मित्रों। उनके अनुसार जो एक परमाणु की संरचना है वही सौरमंडल की है, वही जीव की है, वही उत्पत्ति की है, वही वनस्पति की है मित्रों, वही इस ब्रह्मांड की भी है। इसका अर्थ ऊर्जा संरचना पावर सर्किट से है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार मित्रों अनंत तक फैले हुए भौतिक गुणों से शून्य एक निराकार परम तेजोमय तत्व के एक बिंदु पर विशेष उत्पन्न होता है और उससे एक नाचते हुए छोटे से सूक्ष्म परमाणु यह आधुनिक विज्ञान के परमाणु से लाखों गुणा सूक्ष्म है। परमाणु की उत्पत्ति होती है, यह ऐसा ही है जैसे हवा में चक्रवात का बिंदु या पानी में भंवर या बिंदु उत्पन्न होना। इसी परमाणु की प्रतिक्रिया से इस ब्रह्मांडीय भंवर का निर्माण होता है। इसमें बल रेखाओं का सर्किट बनता है और उससे उस तत्व का रूप धारा का गमन होने लगता है। इससे नाभिक बनता है और परमाणुओं का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इस सर्किट में जहाँ जहाँ बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ वहाँ ऊर्जा बिंदुओं यानी लघु नाभिकों की उत्पत्ति होती है। परमाणुओं की उत्पत्ति इनमें भी होती है। ये सब अलग अलग प्रकृति के गुण होते हैं मित्रों। इनके आपसी संयोग से पुनः नया सर्किट बन जाता है और इस प्रकार यह ब्रह्मांड अपना विस्तार करता हुआ एक से अनेक होता जा रहा है। जैसे 0 से 9 तक की संख्या आपस में संयोग कर अनंत संख्याओं को जन्म देती है। भारतीय तत्व ज्ञान एवं ब्रह्म विद्या में इसी तत्व का और तत्व से उत्पन्न प्रकृति के सर्किट का अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ की तमाम प्राचीन विद्याओं के पीछे इसी सर्किट के विस्तृत अध्ययन का प्रयोग किया जाता है मित्रों। आप समझ सकते हैं मित्रों कि ज्योतिष का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से हमारे जीवन में जन्म कुंडली में बनने वाले ये पिशाच योग, राहु केतु बाधक योग, गुरु राहु की युति चंडाल योग एवं राहु मंगल की युति अंगारक योग। मित्रों ये योग इतने खतरनाक होते हैं, इतने भयंकर होते हैं कि ये हमारी जीवन काल को नर्क बना देते हैं। किसी न किसी महत्वपूर्ण चीज़ का ना होना ये दर्शाता है जब ये योग बनते हैं तो इंसान की ज़िंदगी को नर्क बना देते हैं मित्रों ज्योतिष शास्त्र का अर्थ क्या होता है, ज्योतिष की क्या परिभाषा है।
ज्योतिष शब्द की उत्पत्ति ज्योति से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकाश। प्रकाश देने वाले पदार्थों को ज्योतिषिक कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा तथा असंख्य तारे आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं, वे सभी ज्योतिषिक हैं। इन ज्योतिषिकों अर्थात सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति, गति, प्रभाव के विषय में ज्ञान देने वाली विद्या को ज्योतिष तथा जिस ग्रंथ में यह विद्या संकलित हो उसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। मित्रों, संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है। हिंदुओं के मतानुसार वेद को अपौरुष माना गया है, अर्थात वेद के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि उसकी रचना स्वयं विधाता ने की है। ऐसा इसलिए कि वेद में प्राकृतिक तरंगों के गुणों एवं शक्ति की स्तुति है, जिनके निर्माता स्वयं परमात्मा ही हैं। मित्रों, अब मैं बताना चाहता हूँ देर न करते हुए कि जन्म कुंडली में बनने वाला सबसे भयंकर योग, जिसका नाम है पिशाच योग। इसको शापित योग भी बोलते हैं, क्योंकि शनि मंगल एवं शनि राहु की युति जब होती है तब इस योग का प्रारंभ होता है। मित्रों, सबसे ज़्यादा जन्म कुंडली में बनने वाला भयंकर योग कहलाता है। इस योग के कारण इंसान की ज़िंदगी नर्क बन जाती है। जीवन में किसी न किसी महत्वपूर्ण चीज़ का ना होना दर्शाता है। अचानक से चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। इसमें अधिकांश शरीर की हड्डियां टूटने का भय बना रहता है। इंसान का मस्तिष्क ठीक ढंग से काम नहीं करता है। मित्रों, जन्म कुंडली में जब भी शनि मंगल या शनि राहु स्थापित हो जाते हैं, एक साथ युति होती है इनकी, तो अवश्य ही पिशाच नामक योग का निर्माण हो जाता है। जन्म कुंडली स्थापित हो जाती है और अच्छे खासे योग को विफल कर देती है। कोई ना कोई समस्याएं अवश्य इंसान को घेरे रहती हैं। इंसान का दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता है। अपने लक्ष्य से इंसान भटक जाता है। सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता है इंसान। अत्यधिक जिद्दी और चिड़चिड़ापन भी होने लगता है। इस शापित दोष के कारण मित्रों कई प्रकार की समस्याओं को जन्म अवश्य मिलता है। जिस प्रकार से शरीर में भी पेट, लीवर, किडनी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, नाड़ी नसों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। मित्रों, अधिकांश पेट में गैस बनना, जिसके कारण से भी अत्यधिक मन चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोध आता है। इस प्रकार से इंसान चिड़चिड़ेपन में कोई भी ठीक ढंग से फैसले नहीं ले पाता है और अपना ही नुकसान कर बैठता है। मित्रों, पिशाच नामक योग इंसान के जीवन को किस प्रकार से नरक बना सकता है? मित्रों, क्या ज्योतिष शास्त्र में इसका कोई निवारण है? तो अवश्य ही मित्रों, इसके निवारण के लिए कोई अच्छे ज्योतिषाचार्य से इसका निवारण करवाना चाहिए। अमावस्या के दिन रात्रि कालीन में इसकी पूजा होती है। मित्रों, इसके निवारण के लिए मित्रों, जिसको ये पिशाच योग लगता है जन्म पत्रिका में, उसके पिताजी दादाजी का नाम गोत्र वंश की आवश्यकता पड़ती है एवं इस पूजा में 10 ग्राम शुद्ध चांदी की तार की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ज्योतिषाचार्य अपने हिसाब से ग्रहों के आह्वान के समय पूरी प्रक्रिया के साथ सभी सामग्री स्थापित करके मित्रों बीज मंत्र एवं ऐसे गुप्त मंत्रों के द्वारा इस पूजा का विधि विधान से निवारण किया जाता है। मित्रों, पिशाच नामक योग इंसान के जीवन को नरक बना देता है, इसलिए इसका निवारण जल्द से जल्द करवाएं।